Hi guys, hi everyone. Welcome you all in period number 3. English आसानी से सीखे। प्यारे बच्चों, आज हम पीरियड नंबर 3 इंग्लिश का कंटिन्यू समझने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, लर्निंग करने के लिए जा रहे हैं। तब आज का हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्यारे बच्चों, जब इंग्लिश बोलने की, समझने की ट्राई करते हैं तब सबसे पहले टेंस का थोड़ा इंफॉर्मेशन, थोड़ी स्टडी, थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए आज मैं थोड़ा सा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उत्तम सर ने आजकल मैथ्स छोड़ा और इंग्लिश के पीछे पड़े हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आई एम श्योर दैट यू विल बी पावरफुल इन इंग्लिश विथ मैथ्स एंड साइंस ऑल्सो। जब आप पर्सनली यहाँ पे आएंगे, स्टडी करेंगे, तब डे बाय डे हम इसका यूज करेंगे, तब इंग्लिश बहुत इजी हो जाएगा। When you will, I hope that आप घर पे भी ट्राई करते होंगे। स्कूल पे आए तब स्कूल पे अपने दोस्त, फ्रेंड, टीचर्स के साथ when you will communicate in English, when you will try to utilize this sentence, these words, this form of the sentence that is present indefinite, other also I am going to teach, तो बहुत इजी हो जाएगा। Means it will come in your life। तो ज्यादा कुछ बातें नहीं करते हुए प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्म है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ऐसे सेंटेंस के पीछे आता है। छो कह देना विदाउट कंफ्यूजन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म है बच्चों। जैसे कि वो चलता है, वो चलती है, वो दौड़ता है, वो दौड़ती है, वो खाना खाता है, वो रोता है। आई होप जैसे ही पीछे ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आता है, तो समझ लेना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म है। सिंपल सा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्म है। दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म है। इतना तो क्लियर हो गया बच्चों, इतना भी इनफ है। इतना तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तब जब ऑटोमेटिकली, बिकॉज वी पीपल लिविंग टू द मीन्स फाइनली लोकल मीन्स रीजन्स, इन डे बाय डे जस्ट वी आर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश। हम डे बाय डे हमारे कम्युनिकेशन में, हाँ श्योरली यू पीपल आर कमिंग टू द स्कूल, श्योरली योर टीचर्स आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में ज्यादा कम्युनिकेट करते होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, जब आप घर पे जाते हो तो घर पे तो हमारे मम्मी पापा गुजराती, हिंदी, जो भी आप स्टेट्स बिलोंग करते हो, उस लोकल लैंग्वेज जो हमारी होती है, मतलब जो मदर टंग होती है, उसमें हम कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे जो कम्युनिकेशन दिमाग के अंदर, हमारे जो मदर टंग है, जो मदर लैंग्वेज है, हमारी जो मातृभाषा है, उसमें सेंटेंस बनता है। वो आता है मतलब पहले हिंदी में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ही कम, तो वो मतलब ऑटोमेटिकली पहले हिंदी में ही वर्ड्स हमारे जो माइंड है उसमें फ्रेम होता है। इसलिए पहले आपको समझ लेना, आता है, जाता है, गाता है, दौड़ता है, पीता है, रोता है, जो भी है, खेलता है, तो ता है, ती है, तुम हूं, ते है, जो भी है, तब समझ लेना कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म है। प्यारे बच्चों, देखते आगे। तो अभी देखते प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने ये देख लिया कि ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, जो भी है पीछे आता है, तब लगा देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म है। फॉर्मूला यानी कि रूल्स, हाँ भाई मैथ्स है, इसलिए फॉर्मूला तो हमारे जीवन में आ गया है। इसलिए इंग्लिश जब पढ़ाएंगे तब भी थोड़ा तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमारा जो रूल्स या फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस आएगा। प्यारे बच्चों, पहले सब्जेक्ट पहले पीरियड के अंदर मैंने बहुत ध्यान से पढ़ाया हुआ है। उसका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ही, शी, इट या नेम। ही, शी, नेम या इट, ये सिंगुलर है, एक वचन,
और जब सब्जेक्ट में बहुवचन की बात करते हैं, आई यू वी थे, आई मतलब मी, मैंने ये भी कहा था ऐसे देखा जाए तो मैं सिंगुलर हूँ, एक वचन मतलब एक ही पर्सन हूँ, लेकिन अंग्रेज वालों ने उसको बहुवचन में डाल दिया प्लूरल में, इसलिए उसको वहां पे रखेंगे हम और यू मतलब आप, वी मतलब हम, तो दे मतलब वो, तो ऐसे जो है वो बहुवचन में आता था, इसको सब्जेक्ट कहा था। वो मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है बेटा। अगर फिर भी अगर आपको डाउट जैसा लगे तो यहाँ पे ये वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद करके आप पीरियड 1 देख लीजिए। जितनी बार आप देखोगे उतना दिमाग में आपको बैठ जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट समझना। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी आपको मैंने कहा था, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको दिया था। तो वर्ब प्लस एस और एस। अगर आपने होमवर्क नहीं किया होगा प्यारे बच्चों तो आपको समझ में कम आएगा। होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। होमवर्क प्लीज करते रहना है। जितना आप ज्यादा अपने आप सेल्फ वर्क करोगे उतना ही आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। नॉट ओनली दिस पीरियड, नॉट ओनली इंग्लिश, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड द होमवर्क एंड प्रैक्टिस। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि प्रैक्टिस या होमवर्क बिना हमारे जीवन में आ जाए। इसलिए प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, कुछ बनना है? कुछ बड़ा बनना है तो 100% यू मस्ट बी हार्ड वर्कर, मेहनत तो बनना है। डोंट वेस्ट योर टाइम। समय ऐसे उल्टा फुल्टे एक्टिविटी करने में नहीं बिगाड़ना है बच्चों। और जितना हो सके उतना, जितना ज्यादा अपने आप से सेल्फ प्रैक्टिस कर पाओ उतनी प्रैक्टिस करनी है, और अपने आप से हार्ड वर्कर बनना है। और जब तक सफलता नहीं मिले तब तक छोड़ना भी नहीं है बच्चों, वरना समय जाने में कोई मतलब हम रोक भी नहीं सकते और देर भी नहीं लगती। लेकिन जिस समय पे जो भी किया है वो हमेशा के लिए आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों मैं जो भी समझा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फोकस इन इट एंड ट्राई टू डू योरसेल्फ मोर एंड मोर प्रैक्टिस। फिर भी समझ में नहीं आए तो राइट डाउन इन योर बुक, यू कैन सेंड टू मी मैसेज ऑल्सो। और जब पर्सनली आओ तब ये वो डाउट क्लियर कर लेना। कौन कहता आगे नहीं बढ़ सकते? आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद सही होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तब 100% हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। तो देखते हैं। तो ये मैंने समझाया कि पीरियड नंबर 1 के अंदर मैंने समझाया हुआ है बच्चों कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, और टुडे इज जस्ट आई एम गोइंग टू टीच यू दैट इज द सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ई एस लग जाता है। वर्ब के पीछे एस या ई एस लगता है। सब्जेक्ट को पता चल गया। वर्ब आपको पता है, गो मतलब जाना, लिखना मतलब राइट। ऐसे जो वर्ब क्रिया हो रही है, काम क्रिया हो रही है, उसको वर्ब कहते हैं, जो काम हो रहा है। एस या ई एस, एस या ई एस पीछे लगता है। और अगर उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना बच्चों तो सब्जेक्ट वही रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के लिए डू और डज आ जाएगा, और प्लस नोट आ जाएगा, प्लस वर्ब हो जाएगा। मतलब प्यारे बच्चों सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस वर्ब हो जाएगा। प्यारे बच्चों याद रखना, थर्ड जगह पे नोट लगा देना है। और डू या डज, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, एस कहाँ पे लगेगा और ई एस कहाँ पे लगेगा, डू कहाँ पे लगेगा और डज कहाँ पे लगेगा। ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। प्यारे बच्चों याद रखने के ट्राई करना। ओके, वह पढ़ती है, शील, वह मतलब शी, वह आपको पता है बच्चों सिंगुलर है, पढ़ती है। आपको पता दो पहले ही कि जब सिंगुलर होगा मतलब एक वचन सब्जेक्ट होंगे तब ही एस या ई एस लगाना है। प्यारे बच्चों जब एस या ई एस कब लगेगा कि जब सिंगुलर होगा। प्लूरल यानी आई यू वी दे कहीं पर भी होगा तब प्लूरल मतलब एस या ई एस लगाना है। मतलब जब आपको याद रख लेना है प्यारे बच्चों कि जब भी कहीं सब्जेक्ट में आई यू वी दे आया, इसका मतलब वर्ब भी रहेगा, उसके पीछे एस या ई एस नहीं लगेगा, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी बनेगा। इतना तो आपको याद रह जाएगा प्यारे बच्चों। जब प्लूरल यानी बहुवचन होगा प्रेजेंट डेफिनेट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तब ये चौकस याद रखनी है बात। श्योर यू हाउ टू रिमेम्बर दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब ओनली इट विल बिकम, वहां पे पीछे एस या ई एस नहीं लगेगा, एस या ई एस नहीं लगेगा। और आपको याद रखना है एक वचन यानी कि सिंगुलर जब होगा, ही शी इट या किसी का भी नेम, सचिन राम श्याम जो भी है, तो यहाँ पे नेम किसी का अगर आता है तभी उसके पीछे एस या ई एस लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वह पढ़ती है, वह जो है मतलब वट, वह मतलब लड़की है। यहाँ पे अगर पढ़ता है तो यहाँ पे शी की जगह ही आता है, तो यहाँ पे वह पढ़ती है मतलब वो लड़की पढ़ती है, यहाँ पे तो वह मतलब शी।
पढ़ती है वर्ब है तो रीड, और रीड READ, लेकिन यहां पे पीछे एस लग जाएगा, रीड्स। वही बात है कि मैं पढ़ता हूं मीन्स आई इज द प्लूरल, भले मैं एक ही हूं, लेकिन आपको मैंने पहले कहा आई कमिंग अंडर द प्लूरल, सब्जेक्ट के अंदर बहुवचन में आता है, इसलिए आई पढ़ता हूं मतलब वहां पे रीड आएगा, पीछे एस लगेगा नहीं, रीड्स नहीं होगा, रीड होगा। आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड, मतलब आई की जगह पे यू होगा, यू रीड्स नहीं होगा, बिकॉज यू आर कमिंग अंडर द, मतलब आप पढ़ रहे हो तो मतलब यू रीड, दैट्स ऑल ओनली। वी आया तो वी रीड, अगर दे आया तो दे रीड, लेकिन यहां पे ही आया तो ही रीड्स। यहां पे किसी का नेम आया, जैसे कि सच पढ़ाई करने वाला कोई भी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप एग्जांपल कोई भी मतलब पढ़ाई करता है, पढ़ाई स्टडी कर रहा है, तो कोई भी नाम, सचिन रीड्स एंड ईट, so it will come same। so मतलब ईट के बाद कोई भी वर्ब आता है तो वो या ही सी ईट या नेम के साथ क्या लगेगा बच्चों, एस लगेगा या ईएस लगेगा। अभी उसको ही नेगेटिव सेंटेंस अगर बना रहे हैं बच्चों, वह पढ़ती है, वो पढ़ती है, ठीक है, तो उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना, वो पढ़ती नहीं है, तो वहां पे डज प्लस नॉट आ जाएगा, शी डज नॉट रीड। और ये जो है वो सिंगुलर में, डज है वो सिंगुलर में यूज होगा, ही सी इट या नेम, लेकिन आई जो है उसमें आई रीड, उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आई डू नॉट रीड। बच्चों प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिंगुलर जो है वहां पे डज यूज करना है, प्लूरल है वहां पे डू नॉट यूज करना है, मतलब डज नॉट सिंगुलर, डू नॉट प्लूरल, मतलब जब नेगेटिव सेंटेंस बनाए तब, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तब, सिंगुलर में नहीं, सिंगुलर में डज नॉट यूज होगा, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब, और प्लूरल के अंदर बहुवचन जो होगा आई यू वी दे होगा तो उसमें डू नॉट यूज होगा, डू नॉट रीड, ये हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड जगह पे नॉट लग जाएगा, और बाद में वर्ब ही रहेगा, उसमें एस या ईएस नहीं लगाना, जैसा है वैसा ही रख देना बच्चों। यहाँ पे वर्ब भी आएगा, उसके पीछे कोई भी चीज रीड्स क्या या कोई भी अलग नहीं लगेगा, एस या ईएस नहीं लगेगा, वर्ब ही रहेगा। आई होप नाउ जस्ट यू अंडरस्टूड। फिर भी एक और एग्जाम्पल सेम टाइप में समझाना चाहता हूं बच्चों, तो देखते हैं। राम खेलता है, अभी मैंने कहा था ना राम इज द नेम, राम इज द नेम एंड इट इज कमिंग अंडर द सिंगुलर। राम खेलता है तो राम प्लेस। राम का अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना राम खेलता नहीं है तो राम डज नॉट प्ले। अभी तो क्लियर हो गया ना भाई, है? फिर हम खेलते हैं, हम मतलब वी मतलब प्लूरल बहुवचन, वी प्ले, उसके पीछे एस या ईएस नहीं लगेगा, लेकिन जब उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं वी डू नॉट प्ले, हम खेलते नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों? है? तो यह राम मतलब नेम है और वो सिंगुलर में आता है, राम खेलता है तो उसके पीछे एस या ईएस लगेगा, तो यहां पे राम प्लेज। फिर उसका नेगेटिव बनाना है तो डज लगेगा, सिंगुलर है तो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो राम डज नॉट प्ले। उसी को ही अगर हम बहुवचन मतलब यहां पे लगा देते हैं, जैसे कि यहां पे हम खेलते हैं तो वी प्ले, जब बहुवचन होता तब एस या ईएस लगता नहीं है, जैसे यहां पे एस लगा है बच्चों, एस, यहां पे एस नहीं लगेगा। और वी डू नॉट प्ले, हम खेलते नहीं है, वी डू नॉट प्ले, हम खेलते नहीं है। मतलब जब बहुवचन होगा तब डू नॉट लगेगा और नेगेटिव बनाते हैं तब, जब सिंगुलर होगा मतलब एक वचन होगा तब डज नॉट लगेगा। और सब्जेक्ट के पीछे दोनों में नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तब अफर्मेटिव नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म है, तब सब्जेक्ट ही रहेगा, सॉरी वर्ब ही रहेगा, उसके पीछे एस या ईएस नहीं लगेगा। अब तो क्लियर हो गया ना भाई, ऐसे सेंटेंस बनाना कितने 100 ऐसे सिंगुलर वाले बनाओ, 100 प्लूरल वाले बनाओ, उसके साथ जितना आप योर विश, बट यू हैव टू मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस बनाओ दोनों का, सिंगुलर प्लूरल का। एक वर्ब ले लो और वर्ब के साथ ऐसे सेंटेंसेस बनाते जाओ। वर्ब कितने सारे, गूगल जिंदाबाद, कितने सारे मिल जाएंगे। फाइंड आउट द डिफरेंट वर्ब्स एंड मस्ट
अच्छी तरह सेंटेंस लिख करके सेंड टू मी इन व्हाट्सएप, जितना बना सकते हो उतना। यू हैव प्रॉमिस किया था पहले से ही, मैंने प्रॉमिस है कि सर बनाए। हार्ड वर्क तो करना है बच्चों, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है। इंग्लिश पावरफुल बन जाना चाहिए, कोई डरने की जरूरत नहीं। और इस ज्यादा से ज्यादा जब हमारा ये अभी लॉकडाउन कंप्लीट हो रहा है, थोड़े दिनों के बाद ही हम मिलेंगे, तब और कम्युनिकेट भी करना है हमें। कम्युनिकेट मतलब जब बोलने की ट्राई भी करनी है। मैथ साइंस तो ठीक ही है, करना ही है, लेकिन इंग्लिश को भी छोड़ना नहीं है। तो बच्चों अभी आपको एक क्वेश्चन अभी भी और आधी बात में मैं कह देता हूँ, क्योंकि आप ध्यान से वीडियो देख रहे हो ना, इसलिए एक कंफ्यूजन श्योरली होगा। कौन सा बड़ा कि सर ये यस लगाते लेकिन ईएस कहाँ लगाना पक्का सर ये यस तो या ईएस क्यों नहीं लगा? अभी वो टॉपिक में समझा रहा हूँ, कहाँ पे ईएस लगाना है बच्चों। अभी यस तो क्लियर हो गया, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाना, सिंगुलर प्लूरल वो भी क्लियर हो गया। अभी एक ही टॉपिक आपको मुझे परफेक्ट समझाना है, और ईएस कब लगाना है। बच्चों देखिए, जब कोई वर्ब होता है, वर्ब मतलब जो क्रिया हो रही है, प्ले, गो, राइट, ये सब वर्ब्स है, मतलब जो क्रिया करने वाले सेंटेंस इंडिकेट करते हैं, वर्ड इंडिकेट करते हैं। तो उसके पीछे अगर ओ आया, कोई भी आप वर्ब देख लो, कोई भी वर्ब क्रिया होने वाला, जो क्रिया हो रही है उसको वर्ब कहते हैं। उसमें कोई भी वर्ड्स आप ले लो, अगर उसके पीछे ओ आया, इस आया, एस एच आया, सी एच आया, एक्स आया या जेड आया, 1 2 3 4 5 6, प्यारे बच्चों 6 लेटर में कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड्स के पीछे आया, तब आपको ईएस लगाना है। समझ में आया कि नहीं? तब एस नहीं ईएस लगाना है। जैसे कि वह चाहता है, ही भूल जाओ, ये जो है ना ईएस को भूल जाओ, चाहता है मतलब गो, ही गो, आपको पता है। लेकिन आपको पता है कि वहां पे सिंगुलर है तो वहां पे एस लगाना चाहिए ना, मैंने पहले ही समझा, लेकिन गोज नहीं लगेगा, गोइज, ईएस लग जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? जब वर्ब है उसके पीछे ओ आया तब एस नहीं लगाना है। और आपको एक तो बात पता ही है, अगर यहाँ पे प्लूरल है, आई यू वी दे, तो टेंशन ही नहीं लेना, तभी तो एस या ईएस लगाना ही नहीं है बच्चों। हाँ, एस या ईएस ही नहीं लगाना है। लेकिन जब आपको पता है सिंगुलर आया तब एस या ईएस लगाना है। लेकिन वर्ब के पीछे ओ एस एस एच सी एच एक्स या जेड आता है, तब हमें ईएस लगाना है। आप देख सकते हो, ही गोज मतलब वो जाता है, ही डज नॉट गो, बाद में नेगेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम टू सेम रहेगा। बस आई होप जस्ट यू अंडरस्टूड ऑल्सो, और आपको याद भी रह गया। प्लीज ट्राई करना प्यारे बच्चों, अभी लग जाओ थोड़ा सेंटेंस बनाने, अच्छी राइटिंग करना, हैंड राइटिंग शुड बी गुड। बहुत सारे मेरे पास अभी मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो, मुझे बहुत सारे बच्चों ने कितना मस्त मस्त लिख करके भेजा है, मेरे पास वीडियोस है, मैंने कलेक्ट किया है, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। मैं अभी हमारा वीडियोस थोड़ा लेंथी नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में ट्राई करूंगा। अदरवाइज 100% आई विल शो यू, क्योंकि आप लोगों ने जो लिख करके रखा वो कलेक्शन भी करना है। तो प्यारे बच्चों, वो जो वीडियो बहुत सारे बच्चों बहुत बढ़िया बढ़िया लिख, मैं व्हाट्सएप में शेयर भी करता हूँ एक साथ सभी का वीडियो, जिसका बहुत बढ़िया लगता है। और मैं ट्राई और करूंगा भी कि इस तरह वीडियोस में भी आपको शेयर करके दिखा दूं किस तरह लिख करके बताते बच्चों। बस इतना ही प्यारे बच्चों, थोड़ा वर्क इसी तरह वो करके दिखाना है। जैसे कि ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, आपको तो अपने आप से लिखना है। जैसे कि सांप दूध नहीं पीता है, सांप दूध मतलब मिल्क, सांप मतलब स्नेक, दूध नहीं पीता है। वो रोज पैदल चल स्कूल जाती है, वो रोज पैदल स्कूल जाती है। पैदल मतलब वॉक, बाय वॉकिंग। तुम बेवजह हंसते हो, हंसते मतलब लाफ करना, बेवजह मतलब बिना रीजन, विदाउट रीजन, कोई कारण बिना। 2 और 2 4 होते हैं, हाँ होते हैं। आकाश में पतंग उड़ाता है, मतलब आकाश एक यहाँ पे सब्जेक्ट है, और दूसरा आकाश स्काई वाला ऊपर का, मैं पतंग उड़ाता, पतंग मतलब आपको पता है काइट। सपना नहीं देखते, यहाँ एक सपना सब्जेक्ट है और दूसरा सपना जो है वर्ब है। सपना मतलब ड्रीम,
नहीं देखती है। सपना है वो सपना नहीं देखती है। माताजी सच नहीं जानती है। माताजी इज द सब्जेक्ट हियर, किसी नेम से इंडिकेट किया, सो माताजी सच नहीं जानती है। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस, यहाँ पे तुम मतलब यू ये सब्जेक्ट है, वह मतलब सब्जेक्ट है, सांप स्नेक ये सब्जेक्ट है। फिर इसी तरह ये सब्जेक्ट और बाद में वर्क करके आपको एडजस्ट कर देना बच्चों, और मस्त फ्रेमवर्क। इसके अलावा भी सिंपल कॉम्प्लेक्स आपको जैसा लगे वैसे सेंटेंस बना करके अच्छी तरह लिख करके भेजना है। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए थैंक यू वेरी मच टू सी यू फुल वीडियो बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको फिर से भेजा, बिफोर इट लेट्स यू कंप्लीट दिस टास्क एंड देन नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड टू यू। ओके, थैंक यू।